गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगणपतये नमो श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाऊं। आप सभी भक्तजनों को, आदरणीय माताएं, बहनें, अन्य भक्तों को पंडित बेनीचरण पांडे का कोटि कोटि नमन। आइए आज हम सब लोग मिलकर के यह जानने की कोशिश करते हैं। समझना बहुत जरूरी होता है इस जीवन में मानस रोग, इतना मानस लोग कहते हैं ना कि सोच का बहुत बड़ा असर पड़ता है जीवन में। और ऐसे परिवेश में जहाँ पर कि हमें आवश्यकता घेर घेर के चिंताओं के जाल में डालती रहती है, तो आखिरकार में इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। ये मानस रोग जो मनुष्य को उभरने नहीं देते हैं, हम बार बार जिंदगी में परेशान होते हैं। आखिरकार में इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। देने वाले तो प्रभु हैं, पर रास्ता तो हमको चयन करना पड़ेगा ना। भगवान ने तो सब कुछ दे दिया, सारा संसार बना के, और सब कुछ यहाँ का जितना भी भोग पदार्थ है, सुख का साधन है, सब भगवान ने दे दिया हमको। अब ये कहिए कि हमारे रसोई में चावल है, दाल है, तमाम साधन है, अब हम नहीं बनाएंगे और बना के नहीं खाएंगे तो भाई बताइए कैसे चलेगा। कर्म तो करना पड़ेगा। तो आखिरकार में ये जो मानस रोग है, पहले तो मानस रोग कौन कौन सा है, आइए जरा विचार करते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर, सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? तो सबसे जो दुर्लभ शरीर है यह मानव तन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सबसे बड़ा दुख इस संसार का कहे दरिद्रता। अब व्याधियों पे चलते हैं तो देखा जाए अगर, तो सबसे बड़ा सुख क्या है? कहा संत मिलन। क्यों? क्योंकि परोपकाराय सतां विभूतयः। जैसे ही हम अपने दुख के साथ संतों, महात्माओं, साधुओं, अपने कथावाचकों के पास पहुँचते हैं, तो अपनी व्यथा को जब हम उनसे सुनाते हैं तो वो हमको सरल से सरल मार्ग बताते हैं, जिससे मन को संतोष प्राप्त हो और जीवन सुखमय बन जाए, राम बन जाए। तो देखिए, अगर सुख और शांति नहीं है तो लोग कहते हैं कि भाई कैसे भजन करो, भजन में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर क्यों नहीं है? क्योंकि सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पर सोई। भगवान सब जानते हैं, वो सब, उनको सब कुछ हमारी पता है। हमारी जिंदगी का हर एक हिसाब उनके पास है। वो हमारे पिता हैं, माँ हैं, वो गुरु हैं, वो बंधु हैं, वो सखा हैं, वो सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है। पर रही बात कि नहीं, जरूरी है जीवन में ये जो तमाम हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के चक्कर में भाई हमको एक जरूर कहेंगे कि जब नहीं पूरा होता है, हम परेशान हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं और कहते भी हैं, मन नहीं लगता। तो आखिरकार में अगर देखा जाए तो संत मिलन सम सुख नहीं है, क्योंकि दुख का उपाय उन्हीं के पास है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि संत का जो स्वभाव होता है
वह क्या होता है? कह पर उपकार, मन वचन और कर्म से। कर्म, मन वचन कर्म तीनों से जो पर उपकारी हो वह संत है। और भगवान में जो लीन, जो दूसरे के दुख को पहाड़ के समान समझता हो और उसको दूर करने की क्षमता रखता हो। तो अब इसके बाद महान पुण्य। भाई ठीक है, लोग कहते हैं ना कि भाई पुण्य और पाप, तो महान पुण्य क्या है? क्या? अहिंसा। अहिंसा के बाद उपकार, किसी का उपकार कर देना, दया, क्षमा है। और इसके बाद कह जो है देखा जाए अगर पाप तब क्या है? अगर पुण्य की अगर हम सीमा जो भी है वहां तक अगर पहुंचे हैं तो पाप को जानना भी जरूरी है। तो अपकार और दूसरे को दुख देना और पर निंदा, अपना तो देखा नहीं जा रहा है, दूसरे की निंदा लेके बैठे हैं, कोई काम है नहीं रह गया है, ये महान पाप है। और पाप की बहुत संज्ञाएं हैं, परंतु ये महान पाप होता है। और इसके बाद मानस रोग का मोह, काम, लोभ, क्रोध। क्रोध में विवेक का नाश हो जाता है, ममता, हर्ष, विषाद, दुष्टता और मन की कुटिलता। बताइए इतने सारे जो है मानस रोग हैं। तब अहंकार, दंभ, कपट, मदमान, तृष्णा, प्रबल इच्छा, मत्सर और लास्ट में अविवेक। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब कह रहे हैं कि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेखज पुण्य कोटिनी नहीं, रोग जानी हरि जान। बताइए योग जप दान करने से भी ये मानस रोग खत्म होने वाले नहीं हैं। तब कहते हैं कि राम कृपा, राम कृपा, भगवान की जब कृपा होगी तब और ना सही सब रोगा, अजाओ यही भांति बने संजोगा। बिना भगवान के कृपा के यह रोग का नाश होने वाला नहीं है। और संजोग, पिछली एक कथा में हमने कहा था ना कि कर्म और भाग्य के बीच की कड़ी संजोग है, वही संजोग परमात्मा की कृपा होती है। तब कर्म करते हुए भाग्य का ताला खुलता है। और इसके बाद सतगुरु वैद वचन विश्वासा, असंयम यहन विषय के आशा। सदगुरु क्या है? वह वैद्य है जो कि आपकी नाड़ी देख करके, आपको देख के ही बता देगा कि अरे 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 आप तो मानस रोग में पीड़ित हो गए हैं, अब आपका भलाई करना, अब आपको इससे उबारना बहुत जरूरी है। असंयम यहन विषय के आशा। विश्वास सबसे बड़ा सदगुरु है। और गुरुओं का भी जा करके उनके चरणों में नमन करके विश्वास पूर्वक बैठ करके, और इसके बाद संयम क्या है? यह विषय का नया आशा, विषय में भोग विलास जितनी भी चीजें आती हैं इसकी आशा छोड़ दीजिए। मिलता है तो ये प्रभु की कृपा है, भगवान ने दिया। और यही विधि भले ही रघुपति भगते सजीवन मोरे। भगवान की भक्ति, जाए तो जाए कहाँ? पीड़ित तो हो गए, तकलीफ तो दुनिया का झेल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? कर्म करते रहें। और भगवान जिसने हमको भेजा है दुनिया में, उस दीनानाथ दीन बंधु को कहना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे अपार दुख के सागर से आखिर मैं क्या करूं? मुझसे अब मैं हार गया नाथ। अजित दिन असहाय हो करके आप भगवान को याद करते हैं, भगवान तुरंत आपको पकड़ लेते हैं और फिर छूटने का डर नहीं होता है। यही बात बाली ने कहा था कि हे प्रभु अंगद का हाथ पकड़िए, तो भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा कि बाली एक चीज बताओ। अरे अभी तो कह सकते थे कि अंगद भगवान का हाथ पकड़ लो। कहें सरकार, अगर मैं ये कहता अंगद से तो
हाथ छूटने का डर होता है। दुनिया के मालिक हैं, दीनानाथ हैं, आप कृपा सिंधु सागर हैं, और जिस दिन आप अंगद का हाथ पकड़ लेंगे नाथ ने, वो दिन फिर जिंदगी में छूटने का कोई चांस नहीं होगा। तो रघुपति भगति सजीवन मोरे, भक्ति क्या है? वह संजीवनी है, वह जड़ी है जो पी करके अनुपान श्रद्धा में पूरी। कैसे लेना है? श्रद्धा के साथ। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यह श्रद्धा विश्वास क्या है? यह भगवान शंकर और माता पार्वती। श्रद्धा कौन है? माँ जगत जननी, और विश्वास हमारे देवादिदेव महादेव। तो जब बताइए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति जिस समय आप करते हैं, शंकर भगति बिना नर भगति न पावे मोर, तो भक्ति आएगी, क्योंकि भोलेनाथ देंगे ही देंगे। कोई राम की भक्ति मांगे और भगवान ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद अनुपान श्रद्धा में पूरी। जैसे ही विश्वास और श्रद्धा के साथ सदगुरु बना करके संजन नियम विषय का आशा छोड़ करके आप भगवान के चरणों में लीन होकर कहते हैं कि हे दीनानाथ, हम असहाय हैं, मानस रोग से पीड़ित हो चुके हैं, अब हमको दुनिया में कहीं शरण नहीं है, कर्म करते हुए भी हम असफल हो रहे हैं नाथ। तो जरूर दीनानाथ, हाँ, दुखियारियों का जो है दुख वो बराबर हरते रहते, उनकी सबकी चिंता उनको है, ऐसी कोई बात नहीं है। ए विधि भले सो रोग न सही, नहीं त जतन कोटि नहीं जय। अगर ऐसा संजोग बन जाए तो मानो कि आपका यह रोग चला जाएगा और आपके घर में विनु संतो सन काम न अकाम यछत सुख सपने उन्हीं। सच्चा परमानंद सुख तो जब संतोष जीवन में आएगा, शांति में लेकर के, तब प्राप्त होगा और ये मानस रोग चला जाएगा। तो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा हरे राजा राम 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 सीता राम राम राम। हरे राजा राम राम राम, हाँ सीता राम राम राम। ताली दीजिए। हरे राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय। नमः पार्वती पतये।